तो आज की हमारी मूवी है दी रेड रिडेम्पशन और इस कहानी की शुरुआत में हम एक रामा नाम के एक स्पेशल सोल्जर को देखते हैं जिसे देख के लग रहा होता है कि वो काफी सालों से एक ही दिन का इंतजार कर रहा होता है और यहाँ पर वो अपनी ट्रेनिंग खत्म करके अपनी प्रेग्नेंट वाइफ से जाके मिलता है और उससे कहता है कि वो पूरी कोशिश करेगा जिंदा वापस लौट कर आने की। और फिर जब वो जा रहा होता है तब वो अपने पिता से कहता है कि मैं उसे वापस ला के रहूंगा। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि आज स्पेशल फोर्सेस के 19 सोल्जर्स जिसमें रामा भी होता है और वो लोग अपने सार्जेंट के साथ एक मिशन पर जा रहे होते हैं जहां पर उन्हें एक तामा नाम के आदमी को पकड़ना है जो कि अंडरवर्ल्ड का ड्रग माफिया का लॉर्ड है और वो पूरे इंडोनेशिया के अंदर ड्रग सप्लाई करता है और सभी के सभी क्रिमिनल्स उसे अपना भगवान मानते हैं। और पिछले 10 सालों में कोई भी पुलिस ऑफिसर उसे छू तक नहीं पाया क्योंकि उसके पास एक बिल्डिंग है जिसके अंदर उसने सभी खूंखार क्रिमिनल्स को अपने साथ रखा है। और जब पुलिस उस बिल्डिंग में जाने की कोशिश करती है तो वो लोग पुलिस को घुसने तक नहीं देते। लेकिन आज ये लोग उस बिल्डिंग में रेड करने के लिए जा रहे होते हैं और यहाँ पर इन लोगों को अंदाजा तो होता है कि तामा आज उस बिल्डिंग में अकेला तो नहीं होगा क्योंकि उसके पास भी 2 बहुत ही भरोसेमंद आदमी हैं जिसमें से एक का नाम मैड डॉग है जो कि पूरी तरीके से पागल है और किसी को भी मारने से पहले वो बिल्कुल भी नहीं सोचता। और तामा के दूसरे आदमी का नाम एंडी होता है जो कि उसके सारे काले धंधों को संभालता है और मैड डॉग को भी वही कंट्रोल करता है। और इसके बाद हम यहाँ पर तामा को देखते हैं जो कि यहाँ पर कुछ आदमियों को बड़ी बेरहमी से मार रहा होता है और मारते वक्त जब उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं इसलिए फिर वो एक हथौड़ा उठाकर उस आदमी को बहुत ही बेरहमी से मार देता है जिससे हमें पता चलता है कि वो कितना ज्यादा बेरहम है। और इधर हम देखते हैं कि स्पेशल फोर्सेस के सोल्जर उस बिल्डिंग के बाहर पहुंच जाते हैं तो वहां पर उन्हें उनका सीनियर लेफ्टिनेंट मिलता है जहां पर ये सार्जेंट उससे कहता है कि सर हमारा मिशन काफी बड़ा होने वाला है और मुझे नहीं लगता कि हम इतने सोल्जर्स मिलकर इस रेड को सक्सेसफुली कर सकते हैं। लेकिन लेफ्टिनेंट इस बात से मना कर देता है और उससे कहता है कि अभी मेरे बाकी सोल्जर्स इसके लिए तैयार नहीं हैं। और इसके बाद वो सभी बिल्डिंग का लॉक तोड़कर ग्राउंड फ्लोर पर टूट पड़ते हैं जहां पर वो बड़ी चालाकी से एक चौकीदारी कर रहे आदमी को मार देते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इस बिल्डिंग में कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जिनका खून खराबे से कोई लेना देना नहीं है और इन्हीं में से एक आदमी इन्हें बिल्डिंग के एंट्रेंस गेट पे मिलता है और ये लोग उसे बिल्डिंग के अंदर जाने से मना करते हैं क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा ऑपरेशन होने वाला है। और इनसे कहता है कि मेरी वाइफ काफी बीमार है तो मुझे जल्द से जल्द ये दवाइयाँ उस तक पहुँचानी होगी। लेकिन बाकी ऑफिसर्स उसकी बात नहीं मानते हैं लेकिन रामा अपने रिस्क पर उसे बिल्डिंग के अंदर जाने की परमिशन दिला देता है। और इसके बाद ये सीढ़ियों के रास्ते एक के बाद एक फ्लोर पर चढ़ने लगते हैं और शुरू के 4 फ्लोर तक इन्हें किसी भी तरीके की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता और इसीलिए पुलिस वाले लोगों को बिना कोई ज्यादा नुकसान पहुंचाए बांध कर छोड़ देते हैं। और इसके बाद ये सभी लोग बिल्डिंग के 5वें फ्लोर पर पहुंचते हैं और यहाँ पर ये धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर इन्हें एक टीनेज लड़का दिखता है और सर्जेंट उसे इशारे से समझाता है कि वो किसी भी तरीके की आवाज ना करे। और उसे डरा हुआ देखकर सर्जेंट कहता है कि अपनी बंदूकें नीचे करो। लेकिन जैसे ही ये लोग बंदूकें नीचे करते हैं वो लड़का वहां से भाग जाता है और अपने से ऊपर 6ठे फ्लोर पर खड़े एक लड़के से चिल्लाकर कहता है कि पुलिस आ गई है। लेकिन तभी लेफ्टिनेंट की बंदूक से निकली हुई गोली उस लड़के की गर्दन पर लगती है और वो वहीं पर मारा जाता है। और पुलिस वाले जल्दी से 6ठे फ्लोर पर जाकर उस लड़के को पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन तब तक वो लड़का खतरे का अलार्म बजा देता है और अलार्म का सिग्नल मिलते ही तामा कंट्रोल रूम में जाकर पुलिस वालों की लोकेशन चेक करने लगता है क्योंकि इस बिल्डिंग के हर फ्लोर पर कैमरे लगे होते हैं जिसकी फुटेज तामा इस रूम से देख रहा होता है। और इसके बाद तामा इन ऑफिसर्स के लिए फील्डिंग लगाना शुरू करता है और वो बगल वाली बिल्डिंग में रह रहे कुछ स्नाइपर्स को कॉल करके बिल्डिंग के बाहर से कमान संभालने के लिए कहता है। जिसके बाद 2 स्नाइपर्स जो कि दूसरी बिल्डिंग में मौजूद थे वो खिड़की के पास जाकर स्नाइपर्स से सोल्जर्स के ऊपर अटैक करने लगते हैं। अब इससे वहां पर मौजूद दूसरा ऑफिसर काफी ज्यादा डर जाता है। अब उसी समय उन्होंने एक आदमी को बंदी बनाया था वो वहां पर खुद को आजाद करके दूसरे ऑफिसर पे अटैक करके उसे मार देता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ आदमी बाहर खड़े हुए ट्रक के ऊपर अटैक कर देते हैं और उस पर लगातार गोलियों से अटैक करते हैं जिस वजह से
से उस ट्रक के अंदर मौजूद दोनों ही ड्राइवर बड़ी बेरहमी से मारे जाते हैं और फिर हम उसी आदमी को भागते हुए देखते हैं जिसने खुद को आजाद कर लिया था और वो उस फ्लोर में बचे हुए आखिरी ऑफिसर को भी मार देता है और तामा को इन्फॉर्म करता है कि 5वां फ्लोर वापस से क्लियर हो गया है। अब इसके बाद तामा पूरी बिल्डिंग की लाइट्स ऑफ कर देता है और यहाँ पर सार्जेंट को पता चलता है कि उसके 5th फ्लोर पर रुके हुए सारे सोल्जर्स मारे गए हैं, जिस वजह से वो काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। लेकिन उसी समय तामा बिल्डिंग में मौजूद सभी क्रिमिनल्स से ये अनाउंस करके कहता है कि हमारी बिल्डिंग में कुछ बिन बुलाए मेहमान आ गए हैं, इसलिए जो भी उन्हें मारेगा उसका जिंदगी भर का किराया माफ कर दिया जाएगा। और साथ साथ वो ये भी बता देता है कि सारे पुलिस ऑफिसर 6ठे फ्लोर पर हैं। और ये सुनकर सार्जेंट बहुत ही ज्यादा डर जाता है और लेफ्टिनेंट से बैकअप बुलाने के लिए कहता है, लेकिन लेफ्टिनेंट कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे इस मिशन के बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता। अब ये सुनकर सार्जेंट बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि लेफ्टिनेंट ने उसके साथ साथ बाकी सारे सोल्जर्स को भी उस बिल्डिंग में फंसा दिया था। अब तभी वहाँ पर उन लोगों को किसी को होने का एहसास होता है, जिससे कि एक सोल्जर अंधेरे में गोली चला देता है और अब इस तरीके से उन्हें घेरे हुए सभी क्रिमिनल्स देख लेते हैं और उनके ऊपर काफी बुरी तरीके से गोलियां चलाने लगते हैं, जिससे कि कई सारे सोल्जर्स वहीं पर मारे जाते हैं। अब इसके बाद वो सोल्जर्स उनको मारने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन वो क्रिमिनल्स उनके ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रहे थे, जिस वजह से सोल्जर्स अपनी जान बचाकर भागते हैं और दूसरे कमरे में पहुंचते हैं और रूम के दरवाजे को फर्नीचर की मदद से बंद कर देते हैं। और अब उसी समय जब एक सोल्जर खिड़की की तरफ जाता है तो उसे वहीं पर बड़ी बेरहमी से स्नाइपर्स द्वारा मार दिया जाता है, जिससे रामा समझ जाता है कि वो सभी चारों तरफ से घिर चुके हैं। और यहाँ पर वो उस रूम की फ्लोर को चेक करता है और वो समझ जाता है कि वो इस फ्लोर को तोड़कर नीचे वाली फ्लोर में जा सकते हैं, और इसलिए वो एक कुल्हाड़ी की मदद से उस फ्लोर को तोड़ देता है। लेकिन तभी बाहर मौजूद क्रिमिनल्स भी अंदर आने लगते हैं और अब सोल्जर्स जल्दी जल्दी दूसरी फ्लोर पर कूदकर वहां से भागने लगते हैं। लेकिन तभी क्रिमिनल्स नीचे की फ्लोर से सोल्जर्स के ऊपर गोलियों से हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से 2 सोल्जर्स वहां पर काफी बेरहमी से मारे जाते हैं। अब जिसे देखकर रामा किचन में रखा हुआ एक सिलेंडर फ्रिज में रख देता है और उसे एक सोल्जर की मदद से दरवाजे की तरफ ले जाता है और फिर सिलेंडर उनकी तरफ कर देता है, जिससे कि गैस सिलेंडर वहीं पे ब्लास्ट हो जाता है और उस गेट के पास के सारे क्रिमिनल्स मारे जाते हैं। अब ये देखकर तामा अपने दोनों खास आदमी एंडी और मैड डॉग को वहां पर जाकर उन सोल्जर्स को मारने का कहता है। और इधर हम देखते हैं कि उस ब्लास्ट की वजह से कई सोल्जर्स भी मारे गए थे और यहाँ पर फिर रामा वहाँ पर बचे हुए एक आखिरी सोल्जर की हेल्प करता है जो कि काफी घायल था। अब इसके बाद हम यहाँ पर लेफ्टिनेंट और सार्जेंट को देखते हैं जो कि एक सोल्जर के साथ बाथरूम में छुपे हुए थे और वो देखते हैं कि वहाँ पर एक आदमी तलवार लेकर आ जाता है और एक एक करके सभी बाथरूम को चेक करने लगता है। और इधर हम रामा को देखते हैं जो कि उस घायल सोल्जर को लेके आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी उनकी आवाज सुनकर काफी सारे क्रिमिनल्स उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन रामा काफी बहादुरी से उनका सामना करता है और एक एक करके उन सभी को वहीं पर मार डालता है। अब ये देखकर एक क्रिमिनल गन लूट करके रामा पे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन रामा उसी की गन से उसे शूट करके वहीं पर मार देता है। अब इससे वहाँ पर गन की आवाज होती है और गन की आवाज सुनकर लेफ्टिनेंट की तरफ बढ़ता हुआ आदमी अपने साथियों के साथ रामा की तरफ बढ़ता है, जिससे कि सार्जेंट और लेफ्टिनेंट बच जाते हैं। और इधर हम रामा को देखते हैं जो कि अपने साथी के साथ उसी दरवाजे को नॉक करता है जो कि उसे ग्राउंड फ्लोर पर मिला था, जो कि अपनी वाइफ के लिए मेडिसिन ले जा रहा था और उस समय रामा ने उसे बचा लिया था। और यहाँ पर वो आदमी पहले तो दरवाजा नहीं खोलता, लेकिन जब रामा उसे बताता है कि कुछ क्रिमिनल्स उन्हें मारने के लिए वहाँ पर आ रहे हैं, तब वो आदमी उनके लिए दरवाजा खोल देता है और उस घायल ऑफिसर को अपनी बनाई हुई लकड़ी की दीवार के पीछे छुपा देता है। और तभी वहाँ पर वो क्रिमिनल सजाते हैं और पूरे घर की तलाशी लेने लगते हैं। अब पहले तो घर का ओनर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उसे भी मारने की धमकी देने लगते हैं, जिससे कि वो डर जाता है। अब उनमें से एक क्रिमिनल उस दीवार को देखकर समझ जाता है कि वो लकड़ी की है और इसलिए वो तलवार से उस दीवार पर लगातार अटैक करने लगता है। और ऐसा कई बार करने की वजह से एक बार वो तलवार रामा को लग जाती है, लेकिन तभी किस्मत से उस क्रिमिनल का ध्यान भटक जाता है, जिससे कि रामा मौका पाकर तलवार में लगे हुए अपने खून को अपने हाथों से साफ कर देता है और वहाँ पर बच जाता है। और फिर वो क्रिमिनल्स उन्हें वहाँ पर ना पाकर वापस चले जाते हैं। अब इसके बाद रामा यहाँ पर एक चम्मच की मदद से अपने दोस्त की गोली निकालता है। और इधर हम एंडी को देखते हैं जो कि अपने साथ आए
दोनों आदमियों को खुद ही मार देता है। लेकिन ये बात काफी ज्यादा अजीब होती है और इधर हम रामा को देखते हैं जिसे कि वो घर का ओनर बता रहा होता है कि तामा को पकड़ना इतना भी आसान नहीं है क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक है। और वो रामा को बताता है कि मैंने तुम्हारे लेफ्टिनेंट को भी यहाँ पर पहले देखा है और वो कहता है कि हो सकता है कि ये सब उसी का करा हुआ हो क्योंकि तुम पुलिस ऑफिसर कौड़ियों के भाव बिकते हो। अब ये सुनकर रामा उससे कहता है कि सारे पुलिस ऑफिसर एक जैसे नहीं होते। अब इसके बाद रामा अकेले ही अपने साथी को वहाँ पर छोड़कर चला जाता है और उसके बाहर निकलते ही कुछ क्रिमिनल्स उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो एक एक करके अपनी फाइटिंग टेक्निक से उन्हें वहाँ पर मार देता है। और फिर जब वो एक क्रिमिनल का सामना कर रहा होता है तो वो उसी के साथ एक खिड़की से नीचे गिर जाता है और ये देखकर कुछ क्रिमिनल्स उसके ऊपर गोलियों से अटैक करने लगते हैं, लेकिन वो वापस से खिड़की से अंदर आ जाता है। लेकिन अब रामा की हालत बहुत ही खराब हो गई थी और फिर उसे अपनी वाइफ की याद आती है और उससे किया हुआ अपना वादा भी कि वो वापस जरूर आएगा और इसीलिए वो हिम्मत करके आगे बढ़ता है। लेकिन तभी कोई उसे अपनी तरफ खींच लेता है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और यहाँ पर सीन कट होता है और इसके दूसरी तरफ हम सार्जेंट को देखते हैं जो कि लेफ्टिनेंट से अपने सोल्जर को बचाने के लिए ऊपर के फ्लोर पर चलने के लिए कहता है, लेकिन लेफ्टिनेंट ये करने से मना कर देता है और उससे कहता है कि वो दोनों पहले ही मर चुके होंगे और अब वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं बनता। अब ये सुनकर सार्जेंट समझ जाता है कि ये सब कुछ किसी के फायदे के लिए हुआ है और वो यहाँ पर लेफ्टिनेंट को धमका के उससे ये उगलवाने की कोशिश करता है, लेकिन लेफ्टिनेंट उसे कुछ भी नहीं बताता। अब इसलिए सार्जेंट उसे अपने साथ जबरदस्ती ऊपर वाले फ्लोर पर चलने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही वो लोग बाहर निकलते हैं उन पर मैड डॉग अटैक कर देता है जिससे कि लेफ्टिनेंट वहां से भाग जाता है। और इधर हम देखते हैं कि सार्जेंट और मैड डॉग आमने सामने आ जाते हैं जहाँ पर मैड डॉग के हाथ में गन होती है और वो सार्जेंट के माथे पर पॉइंट करा होता है, लेकिन फिर भी मैड डॉग उस गन को फेंक कर सार्जेंट से हैंड टू हैंड फाइट करने को कहता है और यहाँ पर वो एक रूम में जाकर दोनों ही हैंड टू हैंड कॉम्बैट करते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं कि मैड डॉग ने अपनी गन फेंक दी थी, जिसका मतलब ये था कि वो अपनी फाइटिंग स्किल्स पर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था और यहाँ पर होता भी बिल्कुल वैसा ही है। और यहाँ पर मैड डॉग सार्जेंट की गर्दन तोड़कर उसे वहाँ पर बहुत ही बेरहमी से मार देता है। और फिर यहाँ पर हमें रामा को दिखाया जाता है जो कि एंडी के साथ था और इस दौरान हमें पता चलता है कि वो दोनों ही आपस में भाई हैं जो कि एक दूसरे से 6 साल बाद मिले हैं। अब इस दौरान एंडी रामा को वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन रामा इस चीज के लिए उससे साफ इनकार कर देता है और उससे कहता है कि मैं अपने साथियों के बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा और अगर मैं चला गया तो मेरे साथी तुझे मार देंगे और इसीलिए मैं तुझे यहाँ से अपने साथ लेकर जाऊंगा। और साथ ही साथ रामा ये भी कहता है कि तुम अंकल बनने वाले हो और इसीलिए अब मैं तुम्हारे बिना कहीं नहीं जाने वाला। जिसके बाद एंडी रामा से वहीं पर रुकने के लिए कहता है और खुद वहां से चला जाता है। और फिर जब वो लिफ्ट के पास पहुंचता है तो वहां पर मैड डॉग भी पहुंच जाता है जो कि सार्जेंट की बॉडी को घसीटते हुए ला रहा होता है। और इधर हम रामा को देखते हैं जो कि एंडी के वहां से जाते ही वहां से बाहर आता है कि तभी उसे लेफ्टिनेंट और सोल्जर्स मिल जाते हैं और वो उनसे कहता है कि हमें मौका मिलते ही यहाँ से निकलना होगा। और फिर वो प्लान बनाता है कि वो पहले ऊपर जाकर तामा को पकड़ेंगे और फिर उसी की हेल्प से यहाँ से निकल जाएंगे। और फिर लेफ्टिनेंट उन्हें बताता है कि तामा हमें यहाँ से 15th फ्लोर पर मिलेगा। और इसके बाद हम यहाँ पर एंडी और मैड डॉग को देखते हैं जो कि तामा के पास पहुँचते हैं और यहाँ पर तामा एंडी को खाली हाथ देखकर उसके ऊपर शक करता है, जिस वजह से मैड डॉग और तामा उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। और फिर हमें पता चलता है कि जब एंडी ने रामा को बचाया था तो तामा ने उसे कैमरे में देख लिया था और इसीलिए तामा ये डिसीजन लेता है कि वो एंडी को रामा के सामने ही मारेगा। और फिर हम रामा को देखते हैं जो कि लेफ्टिनेंट और सोल्जर्स के साथ आगे बढ़ रहा था और इसीलिए वो उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर ड्रग्स बनता है। और इस दौरान वो वहां पर सभी क्रिमिनल्स को एक एक करके काफी आसानी से मार रहे होते हैं क्योंकि उस फ्लोर पर कोई भी हथियार नहीं होता। लेकिन जब रामा 15वीं मंजिल पर पहुंचता है तो वो देखता है कि मैड डॉग एंडी को बड़ी ही बेरहमी से मार रहा होता है, इसलिए रामा उसे रोकने के लिए उसके पास पहुंचता है। लेकिन उसके वहां पर पहुंचते मैड डॉग एंडी को वहां पर आजाद कर देता है क्योंकि वो अकेले ही उन दोनों से फाइट करने का फैसला करता है, जिससे हम समझ सकते हैं कि मैड डॉग कितना खतरनाक फाइटर था। और यहाँ पर मैड डॉग उन दोनों से लड़ते हुए भी उनके ऊपर भारी पड़ रहा होता है। और इधर हम लेफ्टिनेंट को देखते हैं जो कि क्रिमिनल्स को मारता हुआ आखिरकार तामा तक पहुंच जाता है और उसे अपने सोल्जर्स की हेल्प से बंदी बना लेता है। लेकिन इसके बाद लेफ्टिनेंट अपने सोल्जर को ही गन से शूट करके मार देता है क्योंकि शायद लेफ्टिनेंट तामा के लिए ही काम करता है।
और इसके दूसरी तरफ हम यहाँ पर मैड डॉग को देखते हैं जो कि एंडी को बुरी तरीके से घायल कर देता है और फिर रामा को भी गला दबाकर मारने वाला होता है। अब ये देखकर एंडी एक कांच के टुकड़े से अटैक कर देता है, लेकिन इसके बावजूद मैड डॉग उन दोनों पे काफी बेरहमी से अटैक कर रहा होता है। लेकिन फिर रामा उस कांच के टुकड़े को उसके गले में पूरी तरीके से घुसा देता है और उसे वहीं पर मार देता है। और फिर जब वो दोनों तामा की तरफ बढ़ते हैं तो तब उन्हें पता चलता है कि ये सब और किसी का नहीं बल्कि लेफ्टिनेंट का ही किया जा रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो तामा को अरेस्ट कर लेगा तो उसका प्रमोशन हो जाएगा और इसी वजह से उसने ये सब कुछ किया। तभी यहाँ पर तामा कहता है कि तुम लोग कभी भी नीचे नहीं पहुँच पाओगे क्योंकि मेरे आदमी उससे पहले ही तुम सभी को मार डालेंगे। और फिर वो लेफ्टिनेंट से कहता है कि एक काम करो, तो मेरे से हाथ मिला लो तो शायद तुम बच जाओ। और वो उससे कहता है कि मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम लोग यहाँ पर आने वाले हो। और इस दौरान एक रीरा नाम के आदमी के बारे में जिक्र करता है जो कि लेफ्टिनेंट का सीनियर था और उसका नाम सुनकर लेफ्टिनेंट काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और फिर तामा उसे बताता है कि तुम्हारे सोल्जर्स को मरवाने का प्लान और किसी का नहीं बल्कि तुम्हारे सीनियर का ही था और इसीलिए तुम्हारा प्रमोशन भी कभी नहीं होगा। और ये सुनकर लेफ्टिनेंट बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और तामा को वहीं पर शूट करके मार देता है। और इसके बाद वो खुद को भी शूट करने जा रहा होता है, लेकिन वहीं पर उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं, जिसके बाद रामा उसे अरेस्ट कर लेता है। जिसके बाद एंडी कंट्रोल रूम में जाकर अनाउंस करता है, जिस वजह से सभी क्रिमिनल्स को अपने रूम में जाना पड़ता है। और फिर वो रामा और लेफ्टिनेंट को बिल्डिंग से सही सलामत बाहर निकाल देता है। हालांकि इस दौरान एंडी रामा से पूछता है कि मैंने तुम्हें अपनी दुनिया से बचा लिया, लेकिन क्या तुम भी मुझे अपनी दुनिया से बचा सकते हो, क्योंकि पुलिस यहाँ पर जरूर आएगी। अब इस दौरान रामा उससे पूछता है कि आखिर तुम ये सब कब छोड़ोगे। इस पर एंडी कहता है कि जब तुम अपनी नौकरी छोड़ दोगे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी है कहानी कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।